अगर आप हर महीने 3,000 रुपये अपने प्रोटीन पाउडर पर खर्च कर रहे हैं तो वेट, रुक जाओ, क्योंकि आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो 99% जिम ट्रेनर्स भी आपको नहीं बताते। क्या सच में प्रोटीन पाउडर हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है या सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग सोर्स है मार्केटिंग का? लेट्स टॉक अबाउट इट। आजकल हर दूसरा बंदा जिम ज्वाइन करते एक ही क्वेश्चन पूछता है और उसको एक ही चीज़ चाहिए, वो है भैया प्रोटीन पाउडर कितने का आएगा? आई नीड प्रोटीन पाउडर, मुझे बॉडी बनानी है। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा कन्फ्यूजन जिसके बारे में काफ़ी लोग बात नहीं कर रहे। सो मैंने सोचा इस बारे में आपको डिटेल में समझाने का, ताकि किसी तरह का मिथ आपके दिमाग में ना रहे। सबसे पहले मैं बात करूंगा बेसिक ट्रूथ के बारे में, जो बिगिनर्स के लिए बहुत काम की बात है। भाई ध्यान से सुनना, हमारी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत है, प्रोटीन पाउडर की नहीं। तो अगर आप अपने खाने पीने से, अपनी डाइट से, अपने न्यूट्रिशन से इनफ प्रोटीन इंटेक पूरा कर रहे हो तो आपको प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि प्रोटीन पाउडर एक कन्वीनियंस के तौर पर हमारी बॉडी में आता है, जिससे हमारा टाइम बचता है। ये कोई जादू नहीं है भाई, दिस इज नॉट अ मैजिक। होप यू अंडरस्टूड। सो गाइज, अभी हम प्रैक्टिकल बात करके बताते हैं। 0.8 से लेके 1 ग्राम तक पर बॉडी जो हमारा बॉडी वेट होता है, उसको अगर हम ग्राम से कनेक्ट करें तो इतना प्रोटीन हमारी बॉडी को ज़रूरत है, यानी कि हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। वो प्रोटीन इंटेक हम खाने पीने से भी पूरा कर सकते हैं। सपोज करो आपकी बॉडी का वेट 70 किलो यानी कि 70 केजी है, तो आपकी बॉडी को 65 या 60 से लेकर 70 केजी ग्राम में प्रोटीन पर डे आपको चाहिए। वो भी आपका अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो आपकी बॉडी धीरे धीरे बनना स्टार्ट होगी। जो भी आप वर्कआउट करें उसका रिजल्ट भी मिलेगा। आपका शेड्यूल अच्छा रहेगा तो आपको बेटर रिजल्ट मिलते रहेंगे। अब बात करें कि यार भैया प्रोटीन इंटेक पूरा कैसे करें। सिंपल सी बात, सोया चंक्स, दाल, पनीर और दूध, सिर्फ इन 4 चीज़ों के बारे में बात करूंगा मैं, ताकि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह के लोग इसको यूज़ कर सके। और किसी भी तरह क्वेश्चन मार्क किसी भी ऑडियंस के या जो भी मेरे भाई लोग देख रहे हैं किसी के दिमाग में ऐसा ना आए। 1 से 1.5 गिलास आप दूध ले लीजिए, 50 ग्राम सोया चंक्स ले लीजिए, अब 50 रुपये का 60 रुपये का पनीर ले लीजिए। इसके अलावा आप 1 कटोरी दाल खा लीजिए। नहीं करते भी आपको इनफ आपकी बॉडी को प्रोटीन मिल जाएगा। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है तो धीरे धीरे आपका मसल बिल्डअप स्टार्ट हो जाएगा। नेचुरल बॉडी बनने में सालों लगते हैं, तो आपको पेशेंस भी रखना होगा। अब अगर हम लोग सोचे कि चलो प्रोटीन पाउडर खरीदते हैं, वो ज़्यादा कन्वीनियंस है, ठीक है, वो आपको बेटर रिजल्ट देता है। अगर हम इस नज़रिए से सोचे तो एक अच्छा प्रोटीन पाउडर किसी भी कंपनी का, लेकिन उसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, तो कम से कम 1 महीने का आपको 3 से 3,500 रुपये का कम से कम पड़ेगा, अगर अच्छा प्रोटीन है तो। तो भाई अगर आपका साल भर का एस्टिमेट निकालते हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 महीने प्रोटीन पाउडर खाने से मेरे भाई बॉडी नहीं बनती है। तो अब साल भर का अगर एस्टिमेट निकालो तो कम से कम 35 से 40,000 यानी कि अराउंड 35 टू 40,000 आपका बजट होना चाहिए। तो ज़रा स्मार्टली सोचो, एज ए बिगिनर, एज ए मिडिल क्लास पर्सन, अगर आपको सपने पूरे करने हैं, अपने फिटनेस गोल को अचीव करना है, तो भाई ध्यान से सोचना, क्या इतना पैसा खर्च करना सच में इंपॉर्टेंट है? क्या हमारे घर में जो खाना बन रहा है, जो दाल रोटी बन रही है, वहाँ से हमको प्रोटीन नहीं मिल रहा? अगर आप एक स्टूडेंट हो या एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और अभी तक आपने एक अच्छी जॉब स्टार्ट नहीं की है, तो आपके लिए ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक लग्जरी है जो आपने सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे देख के स्टार्ट किया और अपने आप को उन लोगों से कंपेयर किया जिनका महीने का बजट 1 से 1.5 लाख रुपए उनकी डाइट और सप्लीमेंट पे खर्च करने का है। वहीं 10 से 15,000 महीने भी आप नहीं कमा रहे हो। तो थिंक स्मार्टली एंड टेक डिसीजन वेरी वाइजली। फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में जो प्रोफेशनल्स लोग होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर बने हैं या जो ऑलरेडी इस फिटनेस इंडस्ट्री में हैं, वो लोग एड के थ्रू, अपने कंटेंट के थ्रू आपको ये हमेशा फील करवाएंगे कि भाई प्रोटीन पाउडर यानी कि सप्लीमेंट के बिना आपकी बॉडी इनकम्प्लीट रहेगी, आप अपने फिटनेस गोल को अचीव नहीं कर सकते। और यही हमारे दिमाग में एक ऐसा कन्फ्यूजन पैदा होता है जिससे हम सोचते हैं कि यार कैसे ना कैसे करके, चाहे उधार करो, दोस्त से लो, घर वालों से ले लो, कुछ भी करो, लेकिन प्रोटीन पाउडर खरीदो। जो प्रैक्टिकली सोचा था तो बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं है। अपने सपनों को, अपनी जर्नी को, अपनी बॉडी बिल्डिंग की चीज़ों को पूरा करना है भाई, तो खुद के लेवल पे करो। और जब लाखों रुपए कमाओ तब हज़ारों इन्वेस्ट करो। जब आप हज़ारों में कमा रहे हो तब आपको हज़ारों सारे इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपकी बेवकूफ़ी होगी। अब मेरी बात सुन के किसी के दिमाग में आएगा कि भैया सप्लीमेंट ज़रूरी भी तो होते हैं बॉडी को, आप उनके बारे में नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं? मैं नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ। हर इंसान का अपना बजट होता है, हर इंसान की अपनी घर की परिस्थिति होती है, सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उसके हिसाब से उसको डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपका फाइनेंस बहुत अच्छा है, आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं, बैंक बैलेंस है, तो आप जो चाहे वो सप्लीमेंट यूज़ कीजिए, सारे न्यूट्रिशन यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्सनल ट्रेनर भी रख सकते हैं, अच्छी खासी फिजिक 2-3 साल में बना सकते हो और आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, या स्टेज एथलीट आप बन सकते हैं और आप गेम खेल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं उन बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ जिनके पास स्पेशल बजट
नहीं होता है। रही बात प्रोटीन सप्लीमेंट की ऐड करने की, उनके कंटेंट बनाने की, तो भाई प्रोटीन पाउडर में अच्छा खासा मार्जिन मिलता है उन इन्फ्लुएंसर को जो फेमस है, अच्छे लेवल पे काम करते हैं। तो भाई वो अपनी दुकान चला रहे, तुम अपना काम करो। सो द चॉइस इज योर्स। अगर आपको मार्केटिंग के पीछे भागना है, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को कॉपी करना है उनकी जैसी बॉडी बनाने के लिए, तो आप बेशक पैसे उधार करके, घर वालों से लड़ झगड़ के, या अपनी छोटी मोटी जो सैलरी आती है उसमें से भी सारे पैसे खर्च करके आप प्रोटीन पाउडर ले सकते हो, और थोड़ी समझदारी दिखाओ तो अपने खाने पीने से प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हो। एक सिंपल सी बात, लेकिन एक बहुत हार्ड ट्रुथ मैं आपको बताऊंगा। जिम में एंटर करते ही कैसे ना कैसे करके बिगिनर बंदे को कन्विंस किया जाता है कि आप वहां से, उनके स्टोर से या कहीं से भी प्रोटीन पाउडर खरीदे। फिर वो आपको बताएंगे आपको मील्स कब लेने हैं, खाना कब खाना है, कैसे खाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, दैट मीन्स यू आर वेरी प्रोफेशनल पर्सन, तो आप ज़्यादा गरीब हो ही नहीं सकते, आप प्रोटीन पाउडर अफोर्ड कर सकते हो। आप बहुत बिजी रहते हो, आपके पास वक्त नहीं है डाइट पूरा करने का, तो आप प्रोटीन पाउडर बेशक लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग नेगेटिव अबाउट प्रोटीन सप्लीमेंट। लेकिन अगर आपके पास वक्त है, आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है, तो आप डाइट से, अपने खाने पीने से जितना हो सके उतना प्रोटीन इंटेक पूरा करने की आदत डालें। क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप कितना भी सप्लीमेंट यूज़ करेंगे, अगर आपका डाइट टाइम पे नहीं होगा तो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं ग्रो होना बंद हो जाएगी। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। सो एट द एंड मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आपको इसी तरह के रियल हेल्थ और फिटनेस के ट्रुथ चाहिए जिसका किसी तरह का नुकसान आपको ना हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मुझे कमेंट करके बताना आप प्रोटीन पाउडर यूज़ करते हैं या नहीं। और प्रोटीन पाउडर वर्सेस डाइट में से अगर आपको कोई एक चूज़ करना है तो व्हाट विल यू चूज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।